एक लड़की सुनसान द्वीप पर फंसी हुई थी। कई दिनों से भूखी थी और बड़ी मुश्किल से उसने एक कटोरी छोटी मछलियां पकड़ी। लेकिन उन्हें खाने की बजाय उसने पहले उनका मांस पीसकर पेस्ट बनाया और फिर सारी मछलियां वापस समुद्र में छोड़ दी। इसके बाद उसने एक नुकीली लकड़ी उठाई और समुद्र की सतह को भूनने लगी। कुछ ही देर में एक शार्क खून की गंध सूंघती हुई तेजी से उसकी ओर आने लगी। लड़की ने सही मौका देखकर पूरी ताकत से उस पर वार किया। उसने शार्क को तुरंत खाने का विचार छोड़ दिया। रात होते ही उसने शार्क को एक पेड़ से उल्टा लटका दिया और खुद एक गड्ढे में छुपकर शिकार के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन दिन भर की थकान से उसकी आंखें भारी हो गईं और वो सो गई। एक अजीब सी आवाज से जब उसकी नींद खुली तो देखा कि जो शार्क पहले पेड़ से लटक रही थी अब पूरी तरह किसी जानवर ने खा ली थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि आसपास उस जीव का कोई भी निशान नहीं था। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आए। लड़की को जैसे जिंदगी की उम्मीद मिल गई हो, वो उठकर चिल्लाने ही वाली थी कि सामने खड़ी एक डरावनी मखलूक को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। जागती रही। अगली सुबह उसने एक पुराना कपड़ा लिया, लकड़ी के सहारे उसे झूले जैसा बनाया, फिर एक रस्सी से उसे पेड़ पर बांध दिया। ऊपर लटकते बड़े नारियल को देखकर उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। अब वो नारियल खाकर भूख मिटा सकती थी और राक्षस भी ऊपर नहीं चढ़ सकता था। वो झूले में आराम से लेटी हुई थी, लेकिन रात को एक तूफान आ गया। उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसने जंगल की गहराइयों में उस राक्षस को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। लड़की का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने हिलने की कोशिश नहीं की। तभी राक्षस और उसकी आंखें टकराईं। लड़की ने खुद को तुरंत झूले में छुपा लिया। कुछ समय तक शांति रही। जब उसने नीचे झांक कर देखा तो वो राक्षस वहीं उसका इंतजार कर रहा था। अचानक राक्षस ने झूले पर हमला किया और लड़की को नीचे गिरा दिया। लड़की जंगल से भागी और समुद्र की तरफ दौड़ पड़ी। राक्षस शायद समुद्र से डरता था, इसलिए उसका पीछा नहीं किया। अगली सुबह जब वह अपने जख्मों की मरहम पट्टी कर रही थी तभी उसने देखा कि दूर से एक लाइफ राफ्ट धीरे धीरे आ रहा है। वो दौड़कर गई और देखा कि उसमें उसकी बिछड़ी हुई सहेली थी। उसने राफ्ट को किनारे तक खींचा। दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर हैरान थीं। भूखे प्यासे दोनों ने जब खाना देखा तो बहुत खुश हुए। लेकिन खाना खाते ही लड़की ने उन्हें बताया कि इस द्वीप पर एक राक्षस है और उनसे जल्दी यहाँ से निकलने की गुजारिश की। दोनों ने उसकी बात को मजाक समझा। इतनी मुश्किल से जमीन मिली थी, अब वो वापस जाने को तैयार नहीं थे। लड़की ने चुपके से निकलने का प्लान बनाया, लेकिन उसकी सहेली ने उसे पकड़ लिया। दोनों ने मिलकर लड़की को रोकने की कोशिश की। झगड़े के दौरान सहेली ने लड़की को जोर से धक्का दिया और वह बेहोश हो गई। रात को जब लड़की